जिंदगी में एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो या जिंदगी जीना ही लक्ष्य हो। नमस्कार, मैं अतुल जय। आज हम बात करेंगे। हर व्यक्ति आपको बताता होगा, हर लाइफ गुरु, हर मोटिवेशनल स्पीकर, आपका कोच, आपका मेंटोर, आपके माता पिता, सारे लोग बताते हैं जो जीवन में लक्ष्य विहीन है वो कुछ नहीं कर सकता। वो बेकार का रास्ता तय कर रहा है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। वो भटक रहा है, बेसिकली वो घूम रहा है। उसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है और अल्टीमेटली वो हार के बैठ जाएगा, अथवा दुखी हो जाएगा, अथवा बीमार हो जाएगा, या समाज समाज के लिए हानिकारक साबित होगा। आज इसी विषय पे बात करेंगे। मानसिक शौचालय इनिशिएटिव के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देखिए, आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं मेरे जीवन का लक्ष्य है आईएएस बनना, मेरे जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य है समाज सेवा करना, मेरे जीवन का लक्ष्य है पद्मश्री प्राप्त करना, मेरे जीवन का लक्ष्य है अपने से जुड़े लोगों को खुश रखना। कोई कोई बोलता है मेरे जीवन का लक्ष्य है भाई मैं खुश रहूं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। लेकिन ये इतना आसान, इतना सहज नहीं है कि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य तय कर लीजिए। हमारे दर्शन में, हमारी परंपराओं में है कि मोक्ष की प्राप्ति यानी जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना वस्तुतः मानव जीवन का लक्ष्य है, अथवा हर सजीव का लक्ष्य है। ये आध्यात्मिक बात हो गई, दर्शन की बात हो गई। हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, प्रैग्मेटिक लेवल पे एक दूसरे से बात करेंगे, समझने वाली बात है। मैं अपने एक दोस्त के उदाहरण से आपको बताऊंगा। मेरा परम मित्र है, अभी वह डिफेंस फोर्सेस में सेवा दे रहा है। वो कहा करता था, गुरु 15 महीने की मेहनत, ये एग्जाम निकल जाएगा, उसके बाद जीवन में पूरा सुकून, पूरा आराम, एकदम बेहतरीन जीवन हो जाएगा। और ये वो लगातार 10 सालों से कह रहा है। और मैं हर बार उसे टोकना चाहता था, लेकिन मित्र होने की वजह से टोक नहीं पाता था, क्योंकि वह बहुत ही गलत रास्ते पे या बहुत गलत तरीके से सुकून आराम को खोज रहा था। उसने अपना लक्ष्य ही गलत तय कर लिया था। जैसे लग सकता है आप 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 90+% मार्क्स लाएं, 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90+% मार्क्स लाएं। अब आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, भारत में हैं तो मान लीजिए आपने नीट की परीक्षा दी, आपने 25 लाख लोगों में compete किया, आप क्रैक कर लिया, आपको टॉप का मेडिकल कॉलेज मिल गया। उस टाइम तक लगेगा कि अब मेरा जीवन सेटल्ड, मुझे एमबीबीएस करना है, एमडी डीएम करना है, डॉक्टर बन जाना है, बड़ा नाम कमाना है। आप सेमेस्टर एग्जाम में जाते हैं, नई चुनौती आ जाती है, लगता है यार कहाँ फंस गया। फिर सेमेस्टर एग्जाम को पास करना, अच्छे मार्क्स लाना अगला टारगेट हो जाता है। फिर पूरे साल को पार करके नए साल में प्रवेश करना अगला टारगेट हो जाता है। यानी खुशी ऐसा नहीं है कि मिल जाएगी कहीं पहुंच के। लक्ष्य कोई ऐसा होता ही नहीं है जो कहीं है, चलते चलते उस लक्ष्य तक आप पहुंचने वाले हैं, नहीं। रोजाना चलना ही लक्ष्य है, रोजाना जिंदगी जीना ही लक्ष्य है। और ये बात कई बार आपको बताई गई है, कई जगह लिखी गई है। मैं सामान्य उदाहरण से स्पष्ट करूंगा। अगर दिन भर में आप 5 बार डिमोटिवेट ना हो और 5 बार हाईली मोटिवेटेड फील ना करें तो आप जिंदा नहीं है, ये समझ लीजिएगा। अगर आप एकदम 24 घंटे हाईली मोटिवेटेड हैं तब भी आपको इलाज की जरूरत है, और अगर आप 24 घंटे डिमोटिवेटेड हैं तब भी आपको इलाज की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाल फिलहाल T20 विश्व कप अपने घर पे जीता है, जिसकी भविष्यवाणी इसी ज्योतिष जंक्शन प्लेटफॉर्म पे हुई थी। और कई लोगों ने बोला था कि नहीं, भारतीय टीम कमजोर लग रही है, नहीं कर पाएगी, लेकिन उसने कर ली। आप हमारे चैनल पे जाके वीडियोज में वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत पॉपुलर हुआ है, बहुत लोगों ने देखा है। तो क्या हुआ, उस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है। अब पूरे भारत की खुशी का एक स्रोत है कि भारत का विश्व कप जीत लेना। कुछ नहीं सोचना है। भारत जब विश्व कप जीतने के करीब है तो 150 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ लोग स्क्रीन से चिपके हुए हैं, अपने सारे दुख दर्द को भूले हुए हैं। जरा सा इसी बात को अप्लाई करके देखिए, उस समय क्या था? क्या आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे? क्या आप अल्टीमेट गोल प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहे थे? नहीं। खुशी आ गई आपके पास, एक ऐसी खुशी आई जो सामूहिक खुशी है। पूरे भारत को, पूरे भारतीय समुदाय को, पूरे क्रिकेट लवर्स को खुश करने का एक मोमेंट आया और आप खुश हो गए। क्या था उस दिन का पूरा टारगेट? था भाई आज क्या है, आज कुछ नहीं करना है, मुझे भारत को जिताना है। क्या आप क्रिकेट के मैदान पे जाके खेल रहे थे? नहीं। आप अपना काम रोक के 4 घंटे का मैच देख के इंडिया को जिता या हरा रहे थे? नहीं, क्योंकि इंडिया का जीतना और हारना तो तय होना था उन 11 खिलाड़ियों से जो मैदान पे खेल रहे थे। इसी उदाहरण से आप समझिए कि जो अल्टीमेट गोल की बात होती है,
अल्टीमेट खुशी की बात होती है, आनंद की बात होती है, उसको कहीं जाके प्राप्त नहीं किया जा सकता है, चलते 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 वहां नहीं पहुंचा जाता है। एक्चुअली आप जब चल रहे होते हैं वही खुशी होती है। जब आप रोज अपना एक अध्याय पूरा कर रहे होते हैं, रोज किसी के लिए कुछ कर पाते हैं, रोज अपने छोटे मोटे टारगेट को अचीव करते हैं, वही जिंदगी है। जीवन में गोल का होना जरूरी नहीं है, जीवन ही गोल है, यह ज्यादा जरूरी है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप परेशान जरूर होंगे। देखिए, ब्रेन में न्यूरोकेमिकल है, वो ऊपर नीचे होंगे, साइको सोशल इफेक्ट होंगे। 8 अरब लोगों के बीच आप रहते हैं, तो चूंकि हम ही हम हैं, तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो, तो क्या तुम हो। एक तरीके के सारे लोग होंगे नहीं, बगीचे में अनेक प्रकार के फूल होंगे, तो परेशानी तो होगी, डिस्कम्फोर्ट तो होगा। लेकिन अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि जर्नी में ही मजा है, चलने में ही मजा है, तो फिर ऐसा होगा कि आप बहुत ही डिमोटिवेटेड नहीं हो जाएंगे, जिंदगी से हारने का नहीं सोचेंगे, या ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप एकदम लगे कि अब तो कुछ करने को ही नहीं बचा। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, रोज दिन में 2 बार डिमोटिवेट होता हूँ, यार सफलता कब होगी, पैसे कब आएंगे, है वो है, बहुत हजार तरह की बातें हैं। तब तक पता चलता है किसी का कॉल आ गया, भैया एक व्यक्ति यहाँ भर्ती है, उसको 2 यूनिट ब्लड की जरूरत है। किसी तरह फोन फान करके, या मेरे 3 महीने डोनेट किए हुए हो गए हैं, तो मैं खुद चला जाता हूँ, किसी दोस्त को लेके चला जाता हूँ, ब्लड डोनेट हो जाता है। उसके बाद लगता है अरे यार इतना उपयोगी हूं मैं दुनिया में, इतने लोगों के काम आ रहा हूँ, जिंदा रहना है, स्वस्थ भी रहना है ताकि डोनेट कर पाऊं, और लंबी जिंदगी जीनी है ताकि रिकॉर्ड बना पाऊं ब्लड डोनेशन का। तो इसी तरह आप रोज ग्रेजुअली कुछ कर करके खुश होते रहिए, गोल अचीव करते रहिए। अल्टीमेट गोल की परिभाषा दी गई है जरूर, वो आपको लंबे स्तर पे रणनीतिक रूप से तैयार करता है। जैसे विश्व कप की बात करिए, भारत अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करता है तो लक्ष्य होता है कि हमें विश्व कप जीतना है। कह सकते हैं कि विश्व कप खत्म होने तक का अल्टीमेट गोल है विश्व कप जीतना। इसके लिए बनाई जाती है रणनीति, स्ट्रेटजी। लेकिन क्या विश्व कप एक ही बार में जीता जा सकता है? नहीं। आप प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे, आप ग्राउंड में जाएंगे, मीडिया को फेस करेंगे, टीम चयन का संकट है, टीम चयन करने के बाद ग्राउंड में उतरना है, टॉस का संकट है, टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी लेनी है कि गेंदबाजी लेनी है, इसका संकट है, पहला ओवर कौन डालेगा, ओपन कौन करेगा, ये सब टैक्टिकल मूवमेंट है। यानी हर कदम पे सफल होना है, हर फैसले में सफल होना है। असफल होने के बाद फिर अगला फैसला ऐसा लेना है कि उस असफलता का नुकसान कम से कम हो। तो यही जिंदगी है। इसी रास्ते पे बढ़ के ही आप खुश भी हो लेंगे, दुखी होंगे तो दुख को मैनेज भी कर लेंगे, दूसरों के लिए भी कुछ कुछ कर लेंगे, अपने लिए भी रोज कुछ कुछ अच्छा कर लेंगे। चॉकलेट खाने का मन है, चॉकलेट खाइए, 1000 कदम एक्स्ट्रा चलिए। आपने लक्ष्य बना लिया है, मुझे 1 महीने में वजन कम करना है 5 किलो। अब 5 किलो वजन कम करना है, आपको कैलोरी की नीड है, कैलोरी की नीड है भाई, तो तुमको खाना पड़ेगा। वजन कम करना लक्ष्य थोड़े हो जाएगा, लक्ष्य तो होगा स्वस्थ रहते हुए वजन कम करना ना। यहीं पे लोग चूक कर जाते हैं। हमें डॉक्टर बनना है, नीट का एग्जाम क्रैक करना है, नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए कोचिंग में एडमिशन आपने लिए, बनारस कोटा दिल्ली गए, आप वहीं बीमार हो गए, खुद डॉक्टर के पास चले गए, गए थे डॉक्टर बनने, चले गए डॉक्टर के पास, क्योंकि आपका विजन क्लियर नहीं है, आपको आइडिया नहीं है कि हमें अपने प्रायोरिटीज पे काम करते हुए ही अपनी गोल की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुअली बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत इस बात से की थी कि जीवन का एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए, अथवा जीवन ही एक अल्टीमेट गोल है। तो मेरा सुझाव रहेगा, रोज जिंदा रहिए, अपने पल में जिंदा रहिए, गलतियां करिए, सीखिए, स्ट्रेटेजी के साथ टैक्टिक्स पे भी काम करिए। आप निराश होंगे, अच्छी बात है, निराश होना बिल्कुल गलत बात नहीं है, स्ट्रेस्ड होना बिल्कुल गलत बात नहीं है, गुस्सा होना बिल्कुल गलत नहीं बात है। अगर आप अपनी निराशा को मैनेज ना कर पाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के गुण आपके पास ना हो, असफलता को टैकल करना आप नहीं जानते हो, तब दिक्कत की बात है। ये तो आने ही आने हैं, असफलता ना आए तब अगले पल की सफलता आपको फील कैसे होगी। 2 छक्के खाने के बाद जब गेंदबाज क्लीन बोल्ड करता है तो उसकी खुशी देख लीजिए। यही बताने के लिए मैंने चौथे
एपिसोड का टॉपिक ये रखा था। ये छोटा सा वीडियो होगा, इसमें बहुत साफ स्पष्ट मैंने यही बात बोली है कि जिंदगी को ग्रेजुअली आगे बढ़ने दीजिए, रोजाना सुधार करने का सोचिए। अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट लक्ष्य, अल्टीमेट उपलब्धि के चक्कर में बर्बाद मत होइए, अपनी प्रायोरिटीज को मत खत्म करिए। अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट लक्ष्य कैसे होता है? जब जीवन संकट में हो, देश संकट में हो, वहां पे सारी चीजों को किनारे रख के एक लक्ष्य पे काम किया जाता है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में दिन भर में 10 टारगेट आपके होते हैं, 3 अचीव होंगे, 7 अचीव नहीं होंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है। अगले दिन के 10 टारगेट में से 5 को अचीव करने की तैयारी करना है। इसी नोट पे मैं ये वीडियो खत्म करूंगा। आप सब जिंदगी को ग्रेजुअली आगे बढ़ाइए, रोज रोज जिंदा रहिए। जिंदा रहने के लिए रोज जीना है, और मृत्यु एक बार नहीं होती है, रोज आप एकाध बार मरते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।